वो भी मेरी वजह दूसरा लड़के जो वो लड़े हैं पुलिस के साथ लड़े हैं, पुलिस के साथ लड़े। ये वकील कैसे हैं? ये वकील नहीं थे, ये दहशतगर्द थे। हमारी भी वर्दी है, हमारी भी सरकारी वर्दी है, हमारी सरकारी वर्दी को फाड़ा है और हमारे एसएचओ से लड़ा है। भले जिन्हें सुने, ये सुने, इंसाफ करें, ये इंसाफ करें। ये कानून के खिलाफ उसने किए, कोर्ट के साथ सब कुछ नहीं होता यार, तो करना तो ही नहीं सर। अच्छा कुर्बान साहब, आप पर क्यों उन्होंने तशद्दुद किया? देख रहे, हमारे पुलिस का फर्ज, हमारी इधर ड्यूटी है, गेट पे हमारी ड्यूटी है। हम उधर बैठे हुए थे, वकील हमसे मिले, हम वकीलों से मिल रहे थे। ये लड़के यंग है, पुलिस हट जाओ, पुलिस भाग जाओ, पुलिस हट जाओ, पुलिस भाग जाओ। पुलिस की वर्दी का था, हमारे एसएचओ को उसने मारा, लाठी मारी, हमारे जवानों को मारा। वो जो गेट पे पुलिस खड़ी है, डीएसपी पता नहीं क्या है, उनको भी उन्होंने मारा। सारे मार मार कर यहाँ से भागे। हम भागे वाले नहीं हैं, हम अली करना, हम सिर्फ पुलिस है। मरेंगे जिएंगे, अपने 12 ऑफिसर का हुक्म मानेंगे, अपनी वर्दी का शान और शुक्र करेंगे। ये इनका काम था, जुलूस निकालने वाला उनका काम है, लेकिन हमारा काम है तफस देना। हमारा एसओ साहब, हमारा डी साहब, आपके चोटें कहाँ हैं? आपके चोटें देखो, ये चोटें लगी हैं, यहाँ लगी है, हमारे एसओ को लाठें लगी है, डीएसपी को लेकर हमारे जवान को आप देख रहे हो। ये कानून के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये मुसलमानियों के खिलाफ है। ये वकालत नहीं हो सकती, ये वकील नहीं हो, हम इसको वकील नहीं मानेंगे। ये दहशतगर्द है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को सजा दी जाए। आए तो वो स्क्वाड वहां से रफू चक्कर हो गया। अस्सलाम वालेकुम, सुनो न्यूज़ के साथ मैं हूं जुनेद शाह। बात की जाए वुकला के एहतजाज की, तो 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद वुकला का जो है वो एहतजाज गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी है। वुकला अदालती बॉयकॉट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं, लेकिन आज जो अहम चीज़ देखने में आई कि वुकला की जानिब से वुकला कन्वेंशन का ऐलान किया गया था। इस ऐलान के बाद सिंध हाई कोर्ट भी जो है वो हरकत में आई और रजिस्ट्रार की जानिब से वुकला को ये अहकामात दिए गए कि वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो है वुकला कन्वेंशन नहीं कर सकते। लेकिन सूरत हाल जब तब्दील हुई, जब वुकला जो है वो आज सुबह जो है वो सिंध हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे और पुलिस के जो सिक्योरिटी थी वो भी जो है वो तैनात की गई, स्पेशल दस्ते यहाँ पर मौजूद थे। हमने ये देखा कि वुकला और पुलिस के अंदर जो वो तसादुम भी देखने में आया। इस वक्त हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर फारूक समी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि आज सुबह से लेके अब तक जो है क्या कोर्ट के अंदर अहवाल हुआ, वुकला और पुलिस के दरमियान जो तसादुम हुआ, इस सारी सूरत हाल जो है हम सीनियर रिपोर्टर फारूक समी से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा, मैंने देखा कि आप सुबह से जो है यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं वुकला कन्वेंशन की, और जिस तरह का माहौल रहा आज के वुकला जो है वो इंतहाई गर्म नज़र आए, मुश्तइल नज़र आए, पुलिस के साथ भी तसादुम हुआ, तो क्या सूरत हाल है और ये कब तक जारी रहेगा? अच्छा, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के साथ ही ये वुकला की मूवमेंट शुरू हो गई थी। इन्होंने अपने तौर पे मूवमेंट शुरू की थी, जिसको बहुत ज़्यादा जो है शुरू में पजीराई मिली, ताहम बहुत से वुकला इसके मुखालिफ भी नज़र आए। यही सूरत हाल यहाँ पे भी थी। जो अगर मुख्तसरन हम बताएं कि सिंध हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं और मैनेजिंग कमेटी हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो आपने न्यू बार रूम में इजाज़त दे दी है, जो सेक्रेटरी ही सिंध हाई कोर्ट बार ने दी थी, कहा कि हम उसकी इजाज़त नहीं है, लिहाजा आप जो बार रूम में उसमें नहीं कर सकते। एक नए इजलास के अंदर आप इस बात को रखें और इजाज़त लें, और उसके बाद ये चीज़ तय होगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट थे, उनकी जानिब से भी एक मरासला जारी हुआ था। उसका भी मकसद यही था कि वुकला कन्वेंशन मनसूख हो या वुकला कन्वेंशन प्रेमिसेस के अंदर ना हो। जिसके बाद कराची बार और जो सिंध बार कौंसिल है, उन्होंने कहा कि हम बाहर करेंगे। आज यही हुआ, काफिले आने शुरू हुए, सक्कर से आए, टंडो जाम से आए, ठट्टा से आए, उसके साथ साथ फिर कराची बार का एक बड़ा काफिला आया और मलीर बार का एक बड़ा काफिला आया, और उसमें नौजवान वुकला की तादाद बहुत ज़्यादा थी। नौजवान वुकला जैसे ही यहाँ पर आए और स्टेज के सामने खड़े हुए और सरफराज साहब की तकरीर शुरू हुई सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार की, तो उसके साथ ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें अंदर जाना है, और उन्होंने गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, और आइन के गद्दार और इस तरह के नारे लगाए। और उसके बाद उनके जो प्रेशर पे वुकला क़यादत मजबूर हुई कि वो अंदर दाखिल हो। जब वो अंदर दाखिल हो रही थी, तो उसी दौरान इससे पहले ही भांप लिया था इंतज़ामिया ने, और यहाँ पे इजाफी दस्ते लग गए थे जो कि शील्ड और मुकम्मल गैजेट्स के साथ थे, जो कि लाठी चार्ज के लिए जो स्पेशल स्क्वाड होता है वो। तो हम वो स्क्वाड जैसे ही वुकला आए तो वो स्क्वाड वहाँ से रफू चक्कर हो गया। और जो यहाँ पे रवायती तौर पे हम जो देखते हैं तैनात जो एहलकार हैं, जिनमें कुर्बान हैं और दीगर। यहाँ पे मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ, आपने कहा कि जैसे ही वुकला आए तो स्पेशल जो दस्ते थे वो रफू चक्कर हो गए। अच्छा, अमूमन हम देखते हैं
कि जब पब्लिक का एहतजाज होता है तो ये स्पेशल दस्ते जो है लाठीचार्ज भी करते हैं, गैस शेलिंग भी करते हैं और पानी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ देखने में आया ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही उसमें जो दिलचस्पी की बात ये हुई मेरे लिए कि हम समझ रहे थे कि जो स्क्वाड लगा हुआ है ये रोकेगा उनको, लेकिन उस स्क्वाड ने तो कुछ किया ही नहीं। बल्कि जो रवायती तौर पे यहाँ पे खड़े होते हैं एहलकार, जो कि उमूमी तौर पे गेट पे ड्यूटी दे रहे होते हैं, उन्होंने इनसे बोला, रोकने की कोशिश की वकला को, और वकला जब नहीं रुके तो उसके बाद कुछ थोड़ी सी रोकने के लिए सामने आए, तो फिर उनके साथ छोटा सा तसादुम हुआ और उनको फिर धक्के दे के और लातें मारकर भगाया गया। वो पुलिस मोबाइल में बैठे तो उस पुलिस मोबाइल पे भी लातें मारी गई, और फिर उसके बाद जो है वो वकला अंदर आ गए, न्यू बार रूम में चले गए। न्यू बार रूम में जब गए तो वहाँ पे लाइट बंद हो गई। अब वकला यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है ना 26वीं आईनी तरमीम मानेंगे, ना 27वीं मांगेंगे, और ना ही आइंदे आने वाली 28वीं आईनी तरमीम मांगेंगे, क्योंकि उससे उनको ये खदशा है कि जो अदलिया है उसको पर खतगन लगा दी गई है। उनका ये कहना है, और उनका ये भी कहना है कि इसके बाद जो है वो सिंध को तकसीम किए जाने की साजिश की जा रही है। फारूक साहब, आपने बड़ी हमें तफसील से बताया कि आज जो वकला का एहतजाज हुआ और उनका लाएअमल कि भाई जब तक ये आईन 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जो है ख़त्म नहीं हो जाती उनका एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो अहम इशू है, जो बात है कि इस एहतजाज से जो हम डिस्टर्ब हो रही है वो एक आम आवाम हो रही है, क्योंकि जो साइलीन है उन्हें अदालतों से इंसाफ की तवक्का है। हम ये देख रहे हैं गुज़िश्ता कई रोज़ से वकला का जो है वो एहतजाज और बाइकॉट अदालतों में जारी है। इसका असर हुकूमत पे तो नहीं पड़ रहा कुछ भी, लेकिन जो एक आम आवाम है, जो रोज़ाना के जो साइल हैं, जो रोज़ाना कोर्ट में पेश होते हैं, जब वो कोर्ट आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अदालती बाइकॉट है, जिसकी वजह से वो मायूस होकर जो वापस लौट जाते हैं। तो इसके जो नुकसानात है इसका अजाला कौन करेगा? आखिर इसका हल क्या है कि आवाम को परेशान किए बगैर किस तरह ये एहतजाज कर सकते हैं, या इनको अपने एहतजाज का तरीक़ाकार बदलना चाहिए? अच्छा, ये शुरू के 4-5 दिन मुसलसल हड़ताल हुई, तो उस हड़ताल के अंदर कहीं नहीं जुनेद आप भी जानते हैं सिटी कोर्ट आते रहते हैं, और सिटी कोर्ट और मलीर कोर्ट के अंदर ही सिर्फ वो पूरे सिंध भर की हड़ताल थी, लेकिन सिर्फ सिटी कोर्ट और मलीर कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो लाखों मुकदमात थे। इसी तरह पूरे सिंध की बात करें तो लाखों लोग मुतासर हुए मुसलसल 5-6 दिन तक। अब इन्होंने ये कर दिया है कि वो 11 बजे के बाद हड़ताल करते हैं, लेकिन मुतासर होते हैं। इस वक्त डेडलॉक लाखों में है, लाखों के अंदर डेडलॉक है ज़िले अदालतों का, और वो डेडलॉक मजीद बढ़ता जा रहा है। हुकूमत इस पर संजीदगी का मुजाहरा ही नहीं करके दे रही। अगर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे तो इससे चीज़ें बेहतर हो। तो हमारी वकला क़यादत से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने शुरू में हड़ताल की, लेकिन जब उन्होंने संजीदगी से नहीं ली तो हमने साइलिन के लिए कोशिश की कि भाई 11 बजे तक हम जो है आप अपने केसेस समझा लें, उसके बाद 11 बजे के बाद फिर हम हड़ताल करेंगे, ताकि हमारी जो टोकन स्ट्राइक है वो जारी रहे, हमारी मूवमेंट ना रुके। अच्छा, वकला क़यादत यहाँ पर भी जो आमिर वड़ाए, जो दीगर जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हसीब जमाली हैं, इसके साथ साथ आबिद ज़ुबैरी हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। ये सिर्फ सिंध के अंदर ही है, अभी एहतजाज जो है वो जारी नहीं रहेगा। ये एहतजाज पिंडी तक जाएगा, ये डी चौक तक जाएगा, और हम डी चौक को भी ब्लॉक कर देंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं मानेगा। अच्छा फारूक साहब, आपने बताया कि मतलब ये अच्छा आपने बताया कि आगे का वकला का लाएअमल क्या है, कि वो सिंध तक नहीं रुक रहे बल्कि वो पूरे पाकिस्तान भर में एहतजाज को अपना दायरे कार जो वसी करेंगे, डी चौक ब्लॉक करेंगे। कराची में इनकी क्या लाएअमल है, क्या इनकी प्लानिंग है? कि अभी तो इनका वकला कन्वेंशन जारी है, वकला कन्वेंशन के बाद इनका क्या जो हिकमत अमली होगी, क्या है कि ये वज़ीर आला हाउस जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे, उसको ब्लॉक करेंगे, या आगे की इनकी क्या जो है वो प्लानिंग होगी कि किस तरह अपने एहतजाज को मज़ीद बढ़ाएंगे? क्योंकि आज अब ये वकला कन्वेंशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये क्या करेंगे? अच्छा, ये जो हमने पुरानी जो 2007 की वकला मूवमेंट थी, उसमें भी हमने देखा कि पहले वकला जो है ना मूवमेंट बनाते हैं, एक जब वो मूवमेंट बन जाती है तो उसके बाद फिर वो रोज़ाना की बुनियादों पे भी वज़ीर आला हाउस जाते हैं। अभी जो मैंने इनकी क़यादत से बात हुई, मुझे नहीं लगता कि अभी ये वज़ीर आला हाउस जाएंगे। अभी ये अपने जो वकला के जो जितने भी इनके सर्कल्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे आज यहाँ पर जो इन्होंने बड़ा ये शो किया है, ये शो की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ये शो उन्होंने किया और बताया कि हम जो वकला की जो मूवमेंट चला रहे हैं ये पावर में। तो इसी तरह ये अपनी मूवमेंट को तेज़ करते चले जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर ये ब्लॉक करने का सिलसिला शुरू करेंगे। और ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कि हमने नहरी मामले पे देखा था कि पहले मुख्तलिफ प्रोटेस्ट चलते रहे और फिर एंड में आके बाईपास ही ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद फिर वो तमाम चीज़ें वापस लेनी पड़ी। बहुत शुक्रिया फारूक समी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। फारूक समी साहब ने जो है वो बिल्कुल तफसील में बात की। उन्होंने हमें बताया कि आज वकला का एहतजाज जो वो किस तरह शुरू हुआ, किस तरह पुलिस के दस्ते यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वकला जो है वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। दाखिल होने के बाद अपना वकला कन्वेंशन जो है वो जारी रखे हुए हैं। आगे के लाएअमल की बात की जाए तो जिस तरह हमने देखा था कि 2007 और नहरों के मामले पर वकला तहरीक जिस तरह एक्टिव हुई थी,
सड़कों पर निकल आई थी, एहतजाज किया था और हुकूमत मजबूर हो गई थी कि वो अपने फैसलों को वापस ले। तो एक दफ़ा हम आज फिर ये देख रहे हैं कि वुकला तहरीक उसी तरह नज़र आ रही है जिस तरह 2007 की मूवमेंट थी या नहरों के हवाले से जो वुकला की एक मूवमेंट थी वो हमें आज फिर एक नज़र आई, क्योंकि ना सिर्फ कराची के वुकला बल्कि सिंध भर के वुकला जो है यहाँ पे जमा हुए। पहले सबसे बड़ी बाढ़ जो थी वो कराची बाढ़ थी, उसके बाद मलीर बाढ़, फिर सिंध हाई कोर्ट बाढ़ समेत हैदराबाद, सक्खर, लाड़खाना, मुख्तलिफ जो है वो शहरों की बार्स के वुकला नुमाइंदे जो है यहाँ पे सुबह से जमा होना शुरू हुए। जमा होने के बाद जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दाखिल हुए, जबकि सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो अहकामात दिए थे सख्ती से कि सिंध हाई कोर्ट में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन वुकला ने जब अपनी मूवमेंट सुबह आगाज़ किया तो उन्होंने बता दिया कि वुकला जो है वो किसी से डरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, और वुकला ने जो है वो एहतजाज करते हुए सिंध हाई कोर्ट में दाखिल हो गए। इस वक्त उनका एहतजाज जो है वो जारी है और आगे का भी लाएअमल यही देखने में आ रहा है कि वुकला जो है वो इस एहतजाज को वसी करेंगे, मूवमेंट बनाएंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आला क़यादत जो कि हुकूमत सिंध हो गई या वज़ीर आला हो गए, गवर्नर हो गए या PM हो गए, तो उनके जो हाउसेस हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा। जी।